ये श्रुति सुख रूपा, सुनने के लिए केवल आनंद है। मैं शादी करूंगा, इस सुनने में आनंद है, करने के बाद बताए ना। मैं तो उड़ीसा में बताता हूं, आज शादी का बाद कितना लोग आनंद में है, हाथ उठाइए। 2000-3000 एक भी नहीं उठाता है। शादी से पहले कितने लोग आनंद में थे? सब लोग हाथ। तो शादी करने के बाद आपका क्या हुआ? क्या हुआ उनको पता नहीं चलता है। हुआ क्या उनको पता नहीं चलता है। क्यों बोलता है मैं दुखी हूं? अरे हुआ, यही हुआ है, तुमने भोग ऐश्वर्या पीछे, इस श्रुति सुख मात्रम। जैसे मृग ने मरीचिका का पीछे दौड़ता है मरुभूमि में, उसका मतलब है उनका दृष्टि सुख मात्रम। ये है ना, जल का सुख है, जल है, जल है, जल है। इस संसार में क्या है? श्रुति सुख मात्रम। शादी करना अच्छा है, सुनते हैं, बस मोबाइल लगा देते। जब शादी हो जाता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, रोना स्टार्ट। मैंने क्या किया, बर्बाद हो गया। तो उरिया में एक कोई भक्त नहीं है, वो लिखा है। तो शादी करने के बाद मेरा मस्तक में जो केस था वो भी चला गया अभी। तो मैंने क्यों शादी किया मेरा बर्बाद ही हो गया। ऐसा लोग सोचते हैं ना, कि उनको पता नहीं है। ठीक है भाई, तुम शादी नहीं कर सकते हो, साधु होना भी इतना आसान नहीं है। साधु होना भी इतना आसान नहीं है। साधु होने से आपको कंट्रोल करना होगा सब कुछ, लेकिन भक्त होना है, चाहे शादी करे या नहीं करे। जीना है तो सुख पाना है तो भगवान से पाना है, भीतर से है ना भगवान, उनका साथ संपर्क रखना है। बाहर जो संपर्क होते हैं ना, क्या करे, हम जा रहे हैं बॉम्बे में, कोई जान पहचान नहीं है, रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं, कौन सा ट्रेन पता नहीं, हम क्या पूछ लेते हैं ना, भाई किधर जाना है, उसका साथ हमारा क्या संपर्क है? कोई संपर्क है? पूछने वाले हैं। ये संसार में हम जीने के लिए स्त्री चाहिए, बेटा लड़का, उनका साथ इतना ज्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहिए। पहले मैं ओरिया में हर समय बोलता हूं ये बात, हर कथा में बोलता हूं। पहले जमाने में ये जो हिप्पी बज लोग हैं, युवक लोग हैं, वो एक बेनियन पहनते थे। बेनियन समझते हैं ना, गंजी, कुर्ता नहीं, गंजी पहनते हैं। पीछे लिखा था लव फॉर ऑल। मैंने एक रेलवे स्टेशन में बैठा था, गाड़ी पकड़ के जाना है एक कथा को, वो युवक जा रहे थे, उनका पीछे लिखा है लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। मैंने देख लिया, ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन उन्होंने किसको लव फॉर, इसका उनका भाव दूसरा है। उन्होंने एक को हृदय दे दिया है, वो मरेगा, लेकिन उनको पता नहीं है। मैंने सीख लिया, हाँ यही है भक्त जीवन। लव फॉर ऑल, सबको प्रेम करना है, स्नेह करना है। अगर द्वेष हो जाएगा ना, जीव द्वेष भी हो जाएगा, वैष्णवपराध भी हो जाएगा, बाल बच्चा स्त्री, उनको ऐसा घृणा नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमको सहायता किया है। लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर कृष्णा, कृष्ण को हृदय देना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, लव फॉर नन, हार्ट फॉर वन, बस संसार को हृदय, बाबा ले जाओ, तुम्हारे लिए मेरा जीवन है। क्या है, मृगतृष्णि रूपा। भागवत बहुत ये वैराग्य है ना। परमहंस संगीता आया, ये परमहंस लोग का संगीत। इधर भोग कुछ चीज नहीं है, ये भोग को व्याघात करता है। इसलिए लोग भागवत हम लोग को नहीं बुलाते हैं, वैष्णव लोग को नहीं बुलाते हैं, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। उसको गड़बड़ी करते हैं ना, वो सुनेंगे तो ये पागल है, ऐसा बोलते हैं, हम चलें संसार में रहेंगे कैसे? थोड़ा गान नाच होना चाहिए, कैसे पैसा आएगा, इसीलिए भागवत सुनते हैं लोग। उनको पता नहीं है व्याघात है, भौतिक सुख में व्याघात करके हमको भगवान को भजन करना चाहिए। ये भागवत शिक्षा देता है। राज्यादि अपि श्रुत सुख मात्रम, ये सुनने के लिए है। ये तो भगवान कपिल देव ने मां को बता रहे हैं, तृतीय स्कंद भागवतम 29 अध्याय में आप देख लीजिए। मां जी इतना परिश्रम करते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं ना, गृहस्थ का मतलब जो भक्त होते हैं ऐसा नहीं है, फिर भी भक्त होकर भजन जो नहीं करते हैं उनके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। गृहेषु कूट धर्मेषु दुःखतंत्रेषु अतंद्रिता कुर्वन् दुःख प्रतिकारम सुखवत् मन्यते गृही। मां जी, ये जो घर गृहस्थ में जो आदमी फंस जाता है ना, वो क्या करते हैं, कूट धर्मेषु, वो पॉलिटिक्स करता है।
अरे आपको पता नहीं है, वो भक्त हो जाता है, वो सोचता है मैंने मंदिर में, वो भी पॉलिटिक्स होता है। अरे मंदिर में कोई पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स हम करते हैं। घर गृहस्थ में जितना पॉलिटिक्स आपको पता है ना, आपका स्त्री के साथ आप कितना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पेमेंट है 90,000, बताते हैं कितना, 50,000, 40,000 घर को पता नहीं है 40,000 कहाँ भेजते हैं, उधर उधर पिताजी के पास, उधर पास। अरे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आप जी नहीं सकते बाहर दुनिया में। मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स, प्रभुपाद बोलते हैं मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स देयर इज नो पॉलिटिक्स, प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद जी के जो वर्ड है ना, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इवन इन, प्रभुपाद मेंशन करते हैं, इवन इन हेल एंड हेवन देयर इज पॉलिटिक्स। Even within the small entities, bird life, everywhere politics is there. Spiritual world means no politics, प्रभुपाद बोलते हैं। ये गृहेषु कूट धर्मेषु, घर में जो जीते हैं ना, उनका मन में हर समय कूट धर्म रहता है। कूट धर्म क्या है? ये लड़का ज्यादा पैसा कमाता है, ये मेरा अच्छा प्यारा लड़का है, वो पैसा नहीं कमाता है, बर्बाद करता है, ये अच्छा नहीं, चलो, ये कूट धर्म चलता है। और आलसी भी नहीं है, फिर आप एक्सपर्ट है, दुख तंत्रेषु अतंत्रित, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं मेरा घर का सब समाधान करूंगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कपिल देव, सोच लीजिए ये बात को, सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे आप दक्ष हो, चाहे कितने पॉलिटिक्स करो, चाहे कितने पैसा कमाओ, सुख क्या है? कुर्वन् दुःख प्रतीकारम सुखवत् मन्यते गृही। मां जी, दुख प्रतिकार करना ही सुख है। प्रतिकार समझते हैं ना? प्रभुपाद जी इंग्लिश में इतना सुंदर सेंटेंस लिखते हैं, टू सक्सेसफुल काउंटरैक्ट द डिस्ट्रेस इज सो कॉल्ड हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये सब ब्रह्म है सब। टू सक्सेसफुल काउंटरैक्ट द डिस्ट्रेस, सफलता से जो दुख आता है उसको समाधान करना ही इस जगत में सुख। शरीर खराब हो गया, ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट थोड़ा हो गया तो सुख, फिर दूसरा दिन फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम और सॉल्व, जितना सॉल्व कर देते हैं समस्या को समाधान करना ही सुख है, और सुख ही संसार में कुछ नहीं। तो बताइए किस दिन समस्या जीवन में नहीं है? बताइए सुख क्या है? सुख कुछ नहीं, ये मृग दृष्टि रूपा देख, ये संसार में देखने के लिए सुख है। जैसे टीवी में सब एडवर्टाइज देता है ना, ये है वो है वो है, देखकर हम ये सुख है, इसमें सुख है। और सुनकर भगवान को क्यों इतना दुख पाते हैं सब हर लोग, भगवान को क्यों नहीं भजन करते? वो तो भगवान बात नहीं सुना है। सुना है क्या? संसार की बात। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाने से बहुत पैसा मिलता है, सुना है? तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको पूछिए भाई सुख है ना? ये गंदा सर्विस है, लेबर काम अच्छा है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सुबह से शाम तक बैठना है कंप्यूटर का सामने। लेकिन हमने सुन लिया है, सुन के उनका पीछे दौड़ते हैं हम। इतना नहीं, प्रहलाद महाराज बता रहे प्रभु जी मुझे भोग नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तीनों चीज बता रहा है, ये बहुत बड़ा परफॉर्ट है इसमें। भोग और ऐश्वर्य में स्पर्धा, असूया, राग, द्वेष, उपायादि भी, वस्तु तो सुख, उपायादि भी, चिंता भी, वस्तु तो सुख लेस नास्ति ही इत्यर्थ। जब आपका पास धन हो जाएगा, कोई पदवी आ जाएगा, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए, आपका पीछे क्या क्या लगेगा? सुनिए, स्पर्धा, आप दूसरों लोग को स्पर्धा, गर्व आ जाएगा। और असूया, असूया का मतलब गुणेषु दोषो आविष्कारम, असूया गुण है लेकिन इसमें दोष निकालेंगे। और राग, किसको प्यार करेंगे और किसको दोष करेंगे। और उपायादि भी चिंता, हर समय आपका मन में ये चिंता रहेगा, 1 करोड़ हो गया अब 2 करोड़ करना है, 2 करोड़ हो गया अब 4 करोड़ करना है, भोग आ गया, ऐश्वर्य आ गया, आपको चिंता में डाल देगा, चिंता रहेगा। सुख कहां है? धन कमाना सुख है? विश्वनाथ चौधरी ठाकुर उनका टीका में लिखा है, ये धन आ जाता है ना, पहले कमाना दुख है, रखना बड़ा दुख, रखना भी बड़ा दुख है, टैक्स लग जाएगा ना, रखना दुख है। और बाल बच्चा तो ज्यादा खर्च कर लिया, ये भी दुख है। और खाना भोगना भी दुख है।
टूर जाता है ना, टूर जाने के बाद वो पता नहीं चलता, टूर जब आता है देखता है अकाउंट में इतना इतना पैसा खर्च हो गया, क्या करना है। तो कमाता है भोगने के लिए, फिर भी भोगना भी कष्ट है, रखना भी कष्ट है, खर्च करना भी कष्ट है, और क्या है, सुखा है। धन तावत असुलभ, एक नीतिकार बोलता है धन कमाना असुलभ है, इतना आसान नहीं है। लब्धम कुच्छ्रेण पालक, बहुत आप धन कमाया ना, उसको रखना बहुत मुश्किल है। किसी में इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करने के लिए कितना कंपनी निकलते हैं ना, वो सब नेट में छोड़ते हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं सुनता हूं, मैं सुनकर बोलता हूं। ये कौन प्रभु जी मुझे बोल रहा था एक बार, पूज्य बता राधा गोविंद महाराज को गौर कृष्ण महाराज ने, गोसाई महाराज ने पूछा कि महाराज आप मुझे कृपा कीजिए, मैं नेट, कि मुझे तो सन्यास लेना है, अभी मेल आता है सन्यासी कमेटी से, मुझे मेल सीखना है। महाराज ने बोला नेट का मतलब, इंटरनेट का मतलब तुम क्या समझते हो ना, तुम आशीर्वाद मांगते हो मुझे, इंटर और नेट जो भीतर जाल है, तुम तो एक बाहर जाल में शरीर में हो, अब भीतर जाल में फंस जाओगे। तो इंटरनेट भीतर का जाल है, फंस जाएंगे भाई। मत सीखो, इसी में चलाओ काम, दूसरा के द्वारा काम चलाओ। ये इन्वेस्टमेंट रखना कष्ट है, अलब्ध नासु। अगर आपका पास कुछ धन है, वो चला गया, जथा मृत्यु, मरना जैसा है, तो अर्थ चला गया, लॉस हो गया, ऐसा है, वो मुर्झा जाएगा, मर जाएगा। इसलिए नीतिकार बोलते हैं तस्मात् एतत् न चिंतयेत्, इसलिए धन चिंता मत करो, जितना प्रभु जी दे रहे हैं इसमें संतुष्ट होना अच्छा। उसका पीछे मृग तृष्णा का पीछे दौड़ना अच्छा नहीं है।